हेलो। मैं डॉक्टर रईस रविंद्रन हूँ। आज माई के प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं आपसे गठिया रोग के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। बेसिकली उसमें हम खाने के बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हर बार हमारे ओपीडी में पेशेंट्स हमेशा पूछते हैं कि भाई खाने में क्या खा सकते हैं या क्या नहीं खा सकते हैं। तो उस बेसिक इशू पे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे आज। गठिया रोग में ऐसा स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें खाना है, कुछ चीज़ें नहीं खाना है, या कुछ चीज़ें खाने की वजह से गठिया बढ़ सकता है, या कुछ चीज़ें खाने के वजह से गठिया कम भी हो सकता है। ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस, स्ट्रांगली एविडेंस अवेलेबल हमारे पास नहीं है। तो खाने पीने के हिसाब से आप सब कुछ खा सकते हैं, बस इतना ध्यान रखें कि आप पौष्टिक चीज़ें खाएं, जैसे खजूर है, बादाम है, अखरोट है, पालक है, सोया है, गुड़ है, अंडे का वाइट है, दूध है, बेसन का चीला है, स्प्राउट्स है, पनीर है, टोफू है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाना खा सकते हैं, खाते हैं, तो चिकन खा सकते हैं, मटन खा सकते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई परहेजी नहीं है। ज़्यादातर जैसे कि महाराष्ट्र में जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो वहाँ पे वातुड़ पदार्थ बोलते हैं, जैसे कि वो खाने से गठिया बढ़ सकता है। उसमें आता है कि खट्टा नहीं खाना है, बैंगन नहीं खाना है, बटाटा नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, दही नहीं खाना है। फर्मेंटेड चीज़ें जैसे कि ढोकला, इडली, डोसा, ये सब चीज़ें खाएंगे तो संधिवात बढ़ता है, ऐसा माना जाता है। और बहुत सारे लोग उस हिसाब से प्रैक्टिस भी करते हैं, जहाँ पे ये चीज़ सारी चीज़ें वो अपने डाइट से एक्सक्लूड करते हैं। तो साइंस के हिसाब से ऐसा कोई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पेशेंट को लगता है कि कोई पर्टिकुलर फूड आइटम आपको सूट नहीं करती, जैसे कि कोई बोलेगा कि समझो दही से मुझे दर्द बढ़ जाता है, तो आपको दही छोड़ना है। आपको दही नहीं सूट करती करके बाकी लोगों ने, आर्थराइटिस के पेशेंट ने दही छोड़ना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा है कहीं पे भी। तो अपने पेशेंट को ये ध्यान रखना है कि अपने शरीर के हिसाब से खाना खाएं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर फूड नहीं सूट करती तो आप बेशक छोड़ दें उसको। ज़रूरी नहीं कि वो खाना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई किसी बाजू वाले आंटी ने बोल दिया, या आपने फेसबुक पे पढ़ लिया, या व्हाट्सएप पे पढ़ लिया करके आपको दो ये पर्टिकुलर खाना छोड़ देना, ऐसा कोई भी साइंटिफिक बेसिस उसका नहीं रहता है। तो इतना सिंपल चीज़ ध्यान रखें कि पौष्टिक खाना खाएं, कम खाएं। वजन का हमेशा ध्यान रखें, जैसे कि अगर आप ओवरवेट हैं आपके हाइट के हिसाब से, तो मीठा चीज़ा मीट स्वीट्स आपको कम करना पड़ेगा। उसमें राइस भी कम करना पड़ सकता है, बटाटा भी कम करना पड़ सकता है। वो आपके शरीर के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स कम रखना और प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खाना ज़रूरी रहता है। और जितना आप वजन पे ध्यान देंगे, जितना आप अपने हाइट के हिसाब से बॉडी वेट मेंटेन रखेंगे, उस हिसाब से आपको लॉन्ग रन में डेफिनेटली फायदा होगा, जिसमें एक्सरसाइज के साथ डाइट का इंपॉर्टेंट रोल आता है। तो डाइट में आपको आपके वजन के हिसाब से आपको खाना पकड़ना पड़ेगा, नहीं कि आर्थराइटिस बढ़ेगा या आर्थराइटिस कम होगा। आर्थराइटिस का और डाइट का कोई डायरेक्ट कनेक्शन साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन हाँ, वजन डेफिनेटली आपको मैटर कर सकता है। और उस हिसाब से आपको चूज करना है। अगर डायबिटिक है, या आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, या आप कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, तो जैसे भी आपके डॉक्टर साहब ने आपको बताया होगा उस हिसाब से आपको डाइट मेंटेन करना है। लेकिन अर्थराइटिस है करके मैंने ये छोड़ दिया या वो छोड़ दिया, ये कल से मैं ये नहीं खा सकती, ऐसा कोई भी साइंस के हिसाब से कुछ नहीं है। तो और एक बार मैं बताता हूँ कि आर्थराइटिस में कोई फूड रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई परहेजी रखने की ज़रूरत नहीं है। तेल, तीखा, चर्बी वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो आप वो छोड़ सकते हैं या कम कर सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली कोई फूड आइटम नहीं है जो आपको बंद रखना पड़ेगा या पड़ सकता है। आपके शरीर के हिसाब से खाना है। कम खाएं, पौष्टिक खाएं, और नियमित तौर पे वर्जिश, एक्सरसाइज करते रहें। बाकी और कोई भी आर्थराइटिस में चेंजेस करने की ज़रूरत आपको नहीं है।